3 जनवरी टेकुआ चौराहा पर माता सावित्री बाई फुले की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा के साथ देश की प्रथम शिक्षक महिला को याद किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता रामकिशोर चौहान ने कहा कि सावित्री बाई फुले ने 14 जनवरी 1848 पूना के तात्या साहब भिड़े नामक ब्राह्मण के मकान में एक कन्या पाठशाला खोली। भिड़े ने सावित्री बाई की लगन देखकर प्रोत्साहित किया और मकान के साथ उन्होंने 101 रुपये चंदा भी सहयोग किए थे। इस स्कूल के प्रारंभ में 6 लड़कियां, इनकी पहली अध्यापिका सावित्री बाई बनी। इस प्रकार फूले दंपति ने 18 स्कूल खोले। श्री चौहान ने आगे बताया कि सावित्री बाई फुले ने महिला सेवा मंडल और सत्यशोधक समाज की स्थापना कर जिसने छुआछूत मिटाकर आपसी प्रेम और सहयोग की भावना जगाई। शिवचंद चौहान एवं राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सावित्री बाई फुले के साहस और उत्साह को सराहने के बजाय निंदा करने वाले लोग अधिक थे, क्योंकि बहुत कम लोग ही उनके महत्व को समझते थे। जब उन्होंने स्कूल खोली तब सावित्री बाई की आयु मात्र 17 वर्ष थी। उन दिनों स्त्रियों के घूंघट से बाहर आने की कल्पना भी नहीं की जाती थी। विद्यालय की मास्टर रनी तो दूर की बात थी। कार्यक्रम में नंदलाल प्रजापति, शिवचंद चौहान, दयालु चौहान, भीम कुमार भारती, डा मुकेश, शत्रुघ्न, विनोद यादव, महेश, विपिन, रामब्रीच, राजू अंसारी, जोखू, वीरेंद्र गुप्ता, प्रतिभा चौहान, तेज प्रताप मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, राजेंद्र सहित आदि लोग उपस्थित रहे। फुले की आज जो 3 जनवरी 1821 में इनका जन्म समतारा जिले के नैनाव गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम खंडोजी जी था, माता जी का नाम लक्ष्मीबाई। ये इनकी शादी 7 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले के साथ होती है। उस समय बहुत कम उम्र के बच्चियों के साथ और लड़कों के साथ शादी विवाह का आयोजन होता था, बाल विवाह होता था। ज्योतिबा बाई फुले ने शादी होने के बाद अपनी पत्नी को सावित्री बाई फुले को उन्होंने शिक्षित करने का काम कराया और शिक्षित कराने के बाद सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में उन्होंने विद्यालय को स्थापित किया पुणे में। उसके बाद 48 से लेकर 51, 52 दर्जनों विद्यालय इसे डाले, जहां महिलाओं के साथ साथ लड़कियों के भी शिक्षा को देने का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम जब सावित्री बाई फुले विद्यालय डाली, उसमें 6 लड़कियों का एडमिशन मिला, एडमिशन नहीं मिलता था। इसको जब वहाँ के ब्राह्मणवादी लोगों ने देखा तो ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव को भड़काया। उस समय सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले को घर से बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारे बहू और बेटा अनर्थ काम कर रहे हैं, अधर्म कार्य कर रहे हैं। इसलिए उस समय वहाँ के मनवादी ब्राह्मण जो वादी थे, वहाँ के ब्राह्मण, उन्होंने गोविंद राव को भड़का करके इनके दोनों अपने बेटे और बहू को बाहर निकलवा दिया। कभी इन्होंने हार नहीं माना। अब जब सावित्री बाई फुले अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाती थी, उससे भी लोग नहीं माने। दिन के ऊपर कचरा फेंकते थे। कचरा फेंकने के साथ साथ इन्होंने वो भी सहन किया। उन्होंने अपने बैग में एक साड़ी पहन के जाती थी, एक साड़ी लेकर जाती थी कि जो कचरा से हमारा साड़ी का कपड़ा गंदा हो जाता था तो फिर वो जाके अपने कपड़े को बदल करके दूसरा ड्रेस पहन करके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करती थी। ऐसी विदुषी हम लोग के बीच में सावित्री बाई फुले का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले के बीच में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ये काशीबाई एक ब्राह्मण महिला थी, उसका पति मर गया था। काशीबाई जो महिला थी वो 6 महीना का गर्भवती थी। अब एक किसी पुरोहित के यहाँ वो काम करती थी काशीबाई महिला। जब वहाँ के लोगों ने उसके शोषण किया तो 6 महीना का जब बच्चा गर्भधारण रह गया तो लाज लज्जा के भय के कारण काशीबाई ने नदी में डूबने के लिए जा रही थी। उस समय ज्योतिबा फुले साहब ने मिले, देखे तो उन्होंने समझाया कि ऐसा है कि आप जैसा कदम मत उठाओ, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद से ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले ने अपने घर पर उस काशीबाई महिला ब्राह्मण की जो पत्नी थी
उसको अपने यहाँ सेवा सत्कार किए। उसके बाद 9वें महीने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जसवंत राव। वो जसवंत राव को उन्होंने बाद में चल करके गोद लिया। गोद लेने के बाद उन्होंने वो जसवंत राव डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने इनकी जब उम्र बढ़ने लगी जसवंत राय की, तो सोचे कि हम लोग माली समाज के व्यक्ति हैं, माली समाज के व्यक्ति हैं, उम्र इतनी बढ़ गई है, तो कोई शादी ब्याह करने के तैयार नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी ब्राह्मण परिवार में शादी हो। लेकिन ज्योतिबा फुले के प्रयास से उन्हीं के समाज के इनके मित्र की लड़की थी, उन्होंने शादी को तय कराया। उसके बाद शादी हुई। बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए ज्योतिबा फुले ने आगे चल करके बहुत ऐतिहासिक कार्य किए। बहुत उस समय प्लेग की बीमारी आती थी, हैजा की बीमारी आती थी। उन्होंने महिलाओं को सेवा भाव करते करते उन्होंने प्लेग के चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 ईस्वी में हम लोग के बीच में आज सावित्रीबाई फुले को हमेशा के लिए विदा हो गई है। इसलिए हम लोग जो उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई, इसके लिए ये देश की प्रथम महिला शिक्षिका है। जो देश में जो उसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, जो उस समय मनुस्मृति के आधार पर बांटा गया था, जो पाखंडी धर्म अंधविश्वास पर जो देश चलाया जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के सहयोग से उन्होंने कदम से कदम मिला करके उस समय क्रांति की जोत जलाई। और उसकी क्रांति की जोत इतनी जली कि आज पूरे देश और पूरे दुनिया, आज भारतवर्ष में सावित्रीबाई फुले की जयंती आज हर जिले चक्की चौराहे को मनाया जा रहा है। इससे हम लोग के बीच में सावित्रीबाई फुले को बार बार नमन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज इस पर बातें हैं, करने के बहुत समय लग जाएगा।